हुए मुख्यमंत्री है, बहुत सुलझे हुए मुख्यमंत्री है। खुशी का माहौल है। पहले बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला। कहे सभी पर्यवेक्षक कल सुबह पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जितनी भी पसोपेश की स्थिति बनी हुई है वो कल साफ हो जाएगी। पर्यवेक्षकों को लेकर अब खुलासा हो चुका है। पर्यवेक्षक कल पहुंच सकते हैं और विधायक दल की बैठक कल या परसों में होगी, क्योंकि 15 तारीख से पहले मंत्रिमंडल के जितने काम होने हैं वो पूरे किए जाने हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करूंगी, क्योंकि फाइनली वहां की जो पिक्चर है वो अब साफ हो चुकी है और बीजेपी ने एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक चलते हुए राज्य को, प्रदेश को पहला ट्राइबल आदिवासी चेहरा दिया है मुख्यमंत्री के तौर पर। जी हां, विष्णु साय दरअसल अगले मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के। और साथ ही साथ ये भी मैसेज बीजेपी ने न केवल इस कम्युनिटी को दिया है बल्कि पूरे देश को दे दिया है कि इस समुदाय को लेकर हम केवल कल्याणकारी जो योजनाएं हैं इनके नाम पर वही नहीं लेकर आते हैं, बल्कि इन लोगों को प्रमुख पदों पर भी बैठाते हैं। और जिस तरह से अभी हम चुनावों में देखें तो आदिवासी वोट जिस तरह से बम्पर वोट जिस तरह से बीजेपी को दिया है उसे इंटैक्ट रखना चाहती है बीजेपी। और यही कारण है कि इसके जरिए कुछ नए समीकरण बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 24 को भी फिक्स कर दिया है। कुछ छोड़ा नहीं है यहाँ पर विपक्ष के लिए। और साथ ही साथ एक मैसेज ये भी दे दिया कि जिस समुदाय को, जिस कम्युनिटी को अब तक आप हाशिए पर रखते थे, हम उन्हें फ्रंट सीट पर बैठाते हैं, हम उन्हें ड्राइविंग सीट पर बैठाते हैं। एक बड़ा मैसेज यहां से देते हुए क्या क्या सधेगा, क्या वो इक्वेशंस हैं, क्या वो समीकरण है, इस पर हम विस्तार से यहां पर बात करेंगे। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान अभी बाकी है, क्या वहां पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा, देखने वाली बात होगी। यहां पर मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम की बात यहां पर हो रही है। क्या इन डिप्टी सीएम में भी वो इक्वेशन हम देखेंगे आदिवासी के साथ ओबीसी जैसा कि साधने की यहां पर कोशिश हो रही है, क्योंकि यही 2 जाति है दरअसल जिन पर हर कोई खेल रहा है। तो विपक्ष जो कार्ड लेकर आया था उसे भी साफ कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही साथ महिला एक फैक्टर, तो क्या हम देखें कि इन 2 डिप्टी सीएम में हमें कोई महिला डिप्टी सीएम यहां पर दिख सकती है, और अगर ऐसा होगा तो फिर वो कौन होगा, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। हम इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दें कि 5 का प्रहार के 5 सवाल जो इस वक्त खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रखे हैं। और पहला सवाल इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी कार्ड मिशन 24 का क्या है ये आगाज। दूसरा सवाल ये कि मध्य प्रदेश में शिवराज ही राइट या नए चेहरे पर फाइट। ये माना जाता है अमूमन कि बीजेपी जहां 5 दिन से ज्यादा लेती है, समझ जाइए कि वहां पर नया चेहरा आपको दिखाई देने वाला है। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि राजस्थान में घमासान, किसे मिलेगी सत्ता की कमान। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पर्यवेक्षक तैयार है, सीएम फेस का इंतजार है, कब तक वो पिक्चर क्लियर होगी ये देखने वाली बात होगी। 1-2 दिन में माना जा रहा है कि वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि खरमास लगने वाला है 14 से। और बीजेपी जिस तरह से मानती है उन वो पूरी मान्यता है, उससे पहले वो पूरा काम कर लेना चाहेगी। और शपथ जो ग्रहण समारोह है वो भी करा लिया जाएगा। 5वां और अंतिम सवाल ये है कि टीम मोदी का नया मिशन 65 सीटों का तैयार है, क्या समीकरण, क्योंकि ये 65 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इन्हीं को तो दरअसल साधना है। तो वो तमाम इक्वेशंस भिड़ाई जा रही है, क्या नया इक्वेशन तैयार कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हम इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट।